गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग कर्व रेशो। द लर्निंग कर्व रेशो in the initial stage of a new product or a new process, the learning effect pattern is so regular that the rate of decline established at the outset can be used to predict labor cost well in advance. The effect of experience on cost is summarized in the learning ratio or improvement ratio as under. Learning curve ratio is equal to average labor cost of first 2n units divided by average labor cost of first n unit. लर्निंग कर्व रेशो का जो फार्मूला है वो है एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट एन 2n यूनिट डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट n यूनिट। 2n का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी हम नंबर पहले जो हमारे फर्स्ट यूनिट जो हम बना रहे हैं, n का मतलब है फर्स्ट जितनी भी यूनिट, चाहे वो 1 यूनिट बना रहे हों, 2 बना रहे हों, 500 बना रहे हों, 600, 1000, 1 लाख, कितनी भी हम यूनिट पहली जो यूनिट बना रहे हैं वो कहलाएगी हमारी एवरेज n। ठीक, एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट n यूनिट। n मीन्स नंबर, जितनी भी पहले नंबर बनाए हैं, और उसके हम डिवाइड करेंगे उसके जस्ट डबल से, यानी कि उसके बाद जब हम उसकी डबल यूनिट बना रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 2n यूनिट। तो उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा रेशो आएगा वो कहलाएगा लर्निंग कर्व रेशो। तो इसमें ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ द एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 500 unit of a product is 25 and average labor cost of first 1000 unit is 20, the learning curve ratio will be determined as follows। कैसे? learning curve ratio is equal to 20 divided by 25 multiple 100 is, और ये क्या आ जाएगा हमारा 80%। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा 80% का हमारा रेशो हो जाएगा। मीन्स हमारा जो लर्निंग कर्व रेशो होगा वो 80% होगा। ठीक है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखने की वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने 500 यूनिट बनाई तो हमें नहीं पता था क्या बनाना है, कितना मटेरियल लगेगा, क्या होगा। लेकिन जब हमने बना ली है, अब हमें पता चल रहा है कि कैसे उसकी कॉस्ट कम हो रही है। तो जैसे जैसे हम काम सीखते हैं तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, उसे कहते हैं हम लर्निंग कर्व रेशो। तो आगे देखेंगे इसमें, द लर्निंग कर्व रेशो ऑफ 80% मीन दैट एवरी टाइम आउटपुट डबल्स द एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन ऑफ 80% ऑफ द प्रीवियस अमाउंट। ये रेशो कहता है कि जैसे हमारा 80% निकल के आया है, तो जब भी हम अपने आउटपुट को डबल करेंगे तो हमारा 80% डिक्लाइन हो जाएगा, 80% रह जाएगा, यानी कि 20% डिक्लाइन हो जाएगा हमारी कॉस्ट। Since the average cost per unit is 1000 is rupees 20, the average cost of first 2000 unit is likely 80% of this, like 16 rupees per unit. The amount of production improvement is the manufacturing of an article will determine the percentage of the learning curve. The effect of learning can be presented clearly in the diagram down as learning curve. The unit chosen in the progression must always have a ratio of 2 units, unit 2 or unit 1 or unit 50 and 25, unit 300 या 150 etc. and 80% learning curve is done using the following data। तो अगर हम 80% को ही माने तो हमारी पहली जो हमारी टेबल है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पहली यूनिट हमने बनाई तो हमारी 100 कॉस्ट आई, अगली यूनिट जो बनाएंगे यानी कि 2 यूनिट हो जाएंगी तो हमारा 80% कम हो जाएगा, यानी कि हमारा 80 रुपये कॉस्ट आएगी, और हमारी टोटल जो कम्युनिटी हो जाएगी वो 160, यानी कि 80 जब 80 गुणा 2 160। ठीक है, नेक्स्ट जब हम उसको 2 बनाएंगे तो यानी कि 80 का 80% यानी कि 64% रह जाएगा।
64 हमारा टाइम लगेगा, 64 का मतलब 64 इंटू 4 256। फिर हम उसकी डबल यानी कि 4 की डबल कर देंगे, 2 की डबल कर देंगे, 4 हो जाएगा। 4 इसका अगर हम टोटल कम्युलेटिव का मतलब है 1 1 2 4 और 8, इनको हम अगर ऐड करते हैं तो 16 आ जाता है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो हमारा 80% है, यानी कि जो 64 था हमारा उसका 80% 51.2 आ जाएगा। और 16% में 51.2 का 80% यानी कि 40.96 आ जाएगा। 32 में हमारा 42.96 का 80% हो जाएगा, तो ये 32.7 आ जाएगा। तो और अगर हम 64 यूनिट कम्युनिटी होती है तो हमारी आ जाएगी 32.77 का 80% यानी कि 26.216, और ये इसका कम्युनिटी हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा लर्निंग कर्व रेशो। आगे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग कर्व, इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। The learning curve play an important role in cost control and production management. It is the technique, the main important aspect in the workers repeat the work at a number of times, and each time they gain experience and learn more. देखिए इसका मतलब है, जब भी हम, जैसे हमने बताया, जब भी हम कोई एक ही काम करते रहते हैं तो उसका हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको हम बहुत आसानी से उसको कम टाइम में करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हम सीखना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं हम लर्निंग या एक्सपीरियंस। ठीक है। इन नेक्स्ट अटेम्प्ट दे यूटिलाइज देयर एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव द टाइम इन्वेस्टेड ऑन द इट एंड आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा वो काम करते हैं तो उनको अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो उसमें टाइम उनका जो इन्वेस्ट हो रहा है वो कम होगा और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। दस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्स एंड मैन्युफैक्चरर गेट्स बेटर प्राइस इन द मार्केट एंड बाई कंज्यूमिंग लेस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूस एंड दस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द मैन्युफैक्चरर इंक्रीज। मीन्स जैसे ही क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, प्रोडक्ट हमारा अच्छा होगा तो मैन्युफैक्चरर उसको अच्छे प्राइस में बेच पाएगा और उसका टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, और ये सब होने की वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। बाय लर्निंग कर्व एज ए गुड वर्क कल्चर इज developed with the help of learning curve and learning rate, we can get best estimate of future time as per unit. It helps to take decision about the fixation of cost of new product. It is helpful in make or buy decision. तो ये हमारे लिए डिसीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही डिसीजन मेकर टेक्निक होती है लर्निंग का। इससे इंक्रीज होता है प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर का और कॉस्ट उसकी डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है इसकी। द लर्निंग कर्व प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in cost control and production management. In the technique is main important aspects. It is the workers repeat the work at a number of time and each time they gain experience and learn more. In next attempt they utilize their experience and improve the time invested on it and also improve the quality on the product. Thus the quality of product improve and manufacturer get the better price of market, and by consuming less time the cost of product reduce and thus the profit margin of the manufacturer increase. By learning curve a good work culture is developed. With the help of learning curve and learning rate we get better estimate of future time per unit. It helps to take decision about the fixation of cost of new product. It is helpful to make buy or decision. तो ये हमारा आज तक का टॉपिक
टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाते हैं जिसमें हम आगे एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व देखेंगे और उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस वगैरह देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है।